जंगल का राजा शेर ज़्यादातर अकेला रहना पसंद करता है। उसकी ज़िंदगी में ऐसा बहुत बार होता है कि उसे भेड़ियों का झुंड घेर लेता है। उस वक्त ना ही वो अकेला फील करता है और ना ही वो खुद को कमज़ोर महसूस करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि इनके लिए तो मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। और आप भी ये बात जान लो कि ग्रुप हमेशा फॉलोअर्स का होता है, लीडर अकेला ही लीड करता है। शेर किसी मजबूरी की वजह से अकेला नहीं रहता, बल्कि वो अपनी मर्ज़ी से अकेला रहता है, क्योंकि इस दुनिया के ज़्यादातर हाईली सक्सेसफुल लोग अकेला रहना ही पसंद करते हैं। बिल गेट जो कि माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर हैं, 7 दिन के लिए बिना किसी टेक्नोलॉजी के अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स से दूर रहकर अकेले रहते हैं। और इसका रीज़न वो ये बताते हैं कि इससे उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, उनके माइंड में नए नए आइडियाज़ आते हैं और उन्हें अपनी लाइफ के ज़्यादातर डिसीजन इसी दौरान लिए हैं। और ये सब लोग किसी मजबूरी की वजह से नहीं, बल्कि अपनी चॉइस से अकेले रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि एक अकेला इंसान कुछ भी कर सकता है। आज मैं आपको अकेले रहने के 4 ऐसे फ़ायदे बताऊंगा जिन्हें समझने के बाद आप भी अकेले रहना पसंद करोगे। पहला पॉइंट है बूस्ट क्रिएटिविटी। निकोला टेस्ला जो कि बहुत बड़े इन्वेंटर हैं, जिनकी वजह से आज हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और जिनकी वजह से आज हम इतनी गर्मी में भी एसी और कूलर की ठंडी हवा ले रहे हैं, और जिन्होंने अपनी लाइफ में 300 से भी ज़्यादा इन्वेंशंस की हैं, उनका कहना यह है कि बी अलोन दैट इज़ द सीक्रेट ऑफ इन्वेंशंस, बी अलोन दैट इज़ व्हेन द आइडियाज़ आर बॉर्न। अकेले रहो क्योंकि यही वो वक्त है जहाँ पर आइडियाज़ पनपते हैं। अकेले रहो क्योंकि यह वो वक्त है जहाँ पर इन्वेंशंस होती हैं। और रिसर्च हमें ये बताती है कि जब आप अकेले रहते हैं तो आप ज़्यादा क्रिएटिव सोचते हैं, आपके माइंड में नए नए आइडियाज़ आते हैं। सर आइजैक न्यूटन को भी ग्रेविटी का आइडिया तब आया था जब वो एप्पल के दरख्त के नीचे बिल्कुल अकेले बैठे थे। सेकंड पॉइंट है इंक्रीज फोकस। जब आप अकेले रहते हैं तो आपके फोकस करने की पावर बढ़ जाती है। अकेले रहोगे तो आप उन सब लोगों से दूर रहोगे जो आपका ध्यान भटकाते हैं। आपका पूरा फोकस एक ही जगह पर रहेगा, आप चाहकर भी भटक नहीं सकते। आप अपने काम पर फोकस कर पाते हैं और कुछ बड़ा कर जाते हैं और कुछ बन जाते हैं। तीसरा और सबसे बड़ा फ़ायदा है सेल्फ अवेयरनेस। जब आप अकेले रहते हैं तो आप अपने आप को जान पाते हैं, आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ जाती है, आप खुद को जान पाते हैं। अगर आप किसी के साथ होते हैं तो वक्त कैसे गुजर जाता है आपको पता ही नहीं चलता, लेकिन जब आप अकेले रहते हैं तो वक्त थम सा जाता है। हम अपने आप के बारे में ज़्यादा सोच पाते हैं। सेल्फ अवेयरनेस के लिए और ख़ुद को जानने के लिए अकेले रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो दुनिया को जानने में लगा रहता है वो किसी को भी नहीं जान पाता, और जो खुद को जान लेता है वो सबको जान लेता है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है मास्टर योर इमोशंस। जब आप अकेले रहते हैं तो आप अपने इमोशंस को समझ पाते हैं। यहाँ पर फिर से वही बात आती है कि जो शख्स अपने इमोशंस को समझ आता है वो पूरी दुनिया के इमोशंस को समझ जाता है। माउंटेन ड्यू, मैगी और जितनी भी बड़ी एडवर्टाइज कंपनियां हैं, जब भी एड्स बनाती हैं तो अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताती कि उनमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, बल्कि उनका सिर्फ एक मकसद होता है कि इस ऐड को लोगों के इमोशंस के साथ कनेक्ट कर दिया जाए, क्योंकि वो जानते हैं कि लोग इमोशनली ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि एडवर्टाइज कंपनियाँ लोगों के इमोशंस को कैसे समझ पाती हैं। सिंपल सा तरीका है, सबसे पहले ये अपने इमोशंस को समझते हैं और इसके बाद पूरी दुनिया के इमोशंस को समझ जाते हैं। तो इन फ्यूचर अगर आपको भी लोगों को इन्फ्लुएंस करना हो या लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट होना हो, तो फिर आपको अपने इमोशंस को मास्टर करना बहुत ज़रूरी है। और ख़ुद के इमोशंस को समझने के लिए सबसे पहले आपको ख़ुद को समझना होगा, और ख़ुद को समझने के लिए आपको अकेले रहना ही होगा।